प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं अपना चौथा वीडियो। 3 वीडियो पहले आ चुके हैं। एनएलएम योजना की पूरी जानकारी, बैंक लोन के बारे में पूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे लगभग 10,000 लोगों ने जो कमेंट और फ़ोन मैसेज किए हैं, उनकी क्या कॉमन समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर आज बात करेंगे। और मुझे क्या दिक्कत आ रही है आपकी वजह से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप कैसा है, क्या करें क्या नहीं। अब सीधा फ़ोन कर देते हैं बहुत से लोग। मैंने व्हाट्सअप के लिए नंबर दिए थे कि आप व्हाट्सअप पर मैसेज करें, तो उस पर दिन में 100 से ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, सर हमें लोन चाहिए। अब आप खुद सोचो, 65 लगभग 65 पेज की जो PDF है, वो 100 बंदों को कैसे बोल बोल के मैं बताऊं, है ना। कोई नॉर्मल सा बंदा है वो परेशान हो जाएगा इतने लोगों को अगर वो फ़ोन पर बताएगा सबको। हाँ, कोई कॉमन बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे वीडियो के अलावा, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या है कि वीडियो तो कोई भी देख सकते हैं, एक साथ 100 लोग भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने पूरी जानकारी वीडियो में इसलिए बताई थी ताकि आप आराम से समझ के उसके बाद प्रोजेक्ट जो फाइल है वो बनाने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है ना। तो योजना की जानकारी अगर मैं सबको फ़ोन पर कैसे बता पाऊँगा। फिर भी मैंने व्हाट्सएप पर कुछ भी पूछता है तो मैं उसका जवाब विथिन 5 मिनट में मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। और हर चीज़ का एक बंदे से आधा घंटा भी मैं चैट कर लेता हूँ और उनको हर समस्या के बारे में बताता हूँ। अब वीडियो भी ना देखे सीधा मैसेज कर देते हैं, सर हमें लोन चाहिए, पूरा प्रोसेस बताइए शुरू से लास्ट तक। अब आप सोचो कि इतने लोगों को मैं कैसे बताऊँ पूरा प्रोसेस। तो आज मैं फिर दोबारा आपको मोटा मोटी, मतलब एक कॉमन आदमी है, मान लो कि मैं बकरी पालन करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले स्टेप टू स्टेप मैं बात बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो आप अगर देख लोगे तो आपको सीधा आप मेरे को मैसेज करोगे, सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने, वो भी मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले मोटा मोटी 3-4 चीज़ है इसमें। सबसे पहली बात है ट्रेनिंग की, गोट ट्रेनिंग की। तो आप ट्रेनिंग कहीं से भी ले सकते हो, सरकारी जो रजिस्टर्ड सेंटर है वहाँ से ले सकते हो, प्लस जो प्राइवेट रजिस्टर्ड सेंटर हैं गवर्नमेंट के, वहाँ भी ले सकते हो। आप अपने जो जिला पशुपालन विभाग है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। हर जिले में पशुपालन विभाग होता है कि सर अपने नज़दीक में कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर है पशुपालन बकरी पालन के, प्राइवेट और सरकारी, और नज़दीक में कौन सा ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कौन सा सेंटर करवा रहे हैं, तो वहाँ जाके आप जानकारी लेके ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग का तो एक अलग प्रोसेस है। ट्रेनिंग तो 3 से 5-7 दिन की होती है। आप जितने में और डॉक्यूमेंट तैयार करो, इतने में आपकी ट्रेनिंग, बीच में जाके 3 या 5 दिन की आप ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट ले लो। तो ये तो बात अलग हो गई। एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मैं फ्री भेजता हूँ। वो उसमें बेसिक सी जानकारी हम लिख के देते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उसमें एक्सपीरियंस लेटर में, कि इसका ये नाम है, पिता का नाम ये एड्रेस है पूरा, और ये पिछले 5 साल से 10 साल से पशुपालन का काम कर रहे हैं और इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो आपके नज़दीक की कोई भी सरकारी पशु डॉक्टर है, उससे आप उस पर साइन मोहर करवा लेना, ठीक है ना। वो एक्सपीरियंस लेटर चल जाएगा। दोनों चीज़ अपलोड मांगता है ऑनलाइन, ठीक है। जो आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर, ये हो गई बात। दूसरी बात आई ज़मीन की। खुद के नाम ज़मीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कितनी ज़मीन चाहिए, बहुत से लोगों की ये क्वेश्चन आए। वैसे गाइडलाइन में सरकार ने 100 + 5 बकरियों के लिए 2000 स्क्वायर फुट लिखी है, ठीक है, 2000 स्क्वायर फुट। अब आप 200 के लिए 4000 स्क्वायर फुट हो गई, और 300 के लिए 6000 स्क्वायर फुट हो गई। ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ आप 500 बकरियों तक, तो 2000 स्क्वायर फुट 100 बकरियों के लिए कम से कम। और आप फिर ये तो शेड के लिए हो गई, फिर बाड़े के लिए 2000 स्क्वायर फुट, और मान लो आप 1000 स्क्वायर फुट आप कोई एक सिंगल रूम बनाना है चारे के स्टोरेज के लिए, 5000 स्क्वायर फुट भी अगर आपके पास जगह है तो आप आवेदन कर सकते हैं। खुद की ज़मीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़मीन की जमाबंदी अपलोड करनी है ऑनलाइन। खुद की ज़मीन नहीं है और न किसी की भी ज़मीन है तो आप लीज़ लिखवा लो, कोर्ट में जाओ, नोटरी से कहो कि हमें लीज़ लिखवाना है। जिसके नाम ज़मीन है उसकी जमाबंदी, उसको खुद को साथ ले जाओ, उसका आधार कार्ड ले जाओ, एक फ़ोटो ले जाओ, और आपका आधार कार्ड और एक फ़ोटो ले जाओ, कोर्ट में या नोटरी के पास जाओ, वहाँ लीज लिखवा लो स्टाम्प के ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट आपका ज़मीन का तैयार हो गया। अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ज़मीन चाहे किसी के नाम हो, माँ के नाम हो, बाप के नाम हो, दादा के नाम हो, पड़ोसी की हो, कहीं की भी हो, आप उसका लीज सर्टिफिकेट लिखा लें, बस झंझट ही खत्म, ठीक है, ज़मीन का मैटर खत्म। और भी इसके अलावा भी कई कहते हैं कि सर मैं, अच्छा एक और है, आप अपने ज़िले में, स्टेट में, कहीं भी आप खुद के निवासी हो और ज़मीन आपकी कितनी भी दूर हो, आप उस जगह पर आप फार्म कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस जगह की आप जो ऑनलाइन डिटेल दोगे ज़मीन की, फार्म की, तो आपको फार्म वहीं करना होगा, क्योंकि उसकी फ़ोटो लगेगी, जियो टैग ऑनलाइन अपलोड होगी, और उसी जियो लोकेशन पर ही वेरिफिकेशन करने के लिए अधिकारी आएगा।
अब इसके अलावा और क्या समस्या है, बैंक से हमें क्या क्या काम है वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपका अकाउंट हो गया सेविंग अकाउंट, दूसरा हो गया आपका बैंक अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट और लोन वाला बैंक, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपका सेविंग अकाउंट जहाँ है, आपको अब वहाँ से क्या क्या लेना है सेविंग अकाउंट वाले से, जिसमें अपनी सब्सिडी आएगी, उसमें आपके पास पासबुक होनी चाहिए, चेक बुक होनी चाहिए, चेक नहीं है तो आप अप्लाई कर दो जाके, चेक बुक होनी चाहिए, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक में जाओ, बोलो कि 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, वो स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे। चौथी चीज़, एक बैंक मैंडेट फॉर्म होता है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में फ्री भेज देता हूँ। वो मैंडेट फॉर्म है, वो आप उसमें बेसिक जानकारी भरनी हो, तो आपका नाम, IFSC कोड, बैंक खाता संख्या, बैंक का एड्रेस, नेफ्ट वगैरह की व्यवस्था है या नहीं बैंक में, वो भर के फार्म और बैंक से, सेविंग अकाउंट वाले बैंक से मोहर लगवा लो। ये तो हो गया आपका सेविंग अकाउंट से 4 चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात चलते हैं लोन वाले बैंक की। तो लोन वाला बैंक, बहुत से बैंक हैं जो सब जितने भी जो गवर्नमेंट के बैंक हैं, जो सार्वजनिक रूप से काम करते हैं बैंक, उन सब से आप लोन की बात कर सकते हो, बशर्ते वो सिडबी के साथ वर्क करता हो। सिडबी जिससे अपना सब्सिडी वगैरह आएगी, गवर्नमेंट की संस्थान है, बैंक है, तो उससे वो उस बैंक का वर्किंग होना चाहिए। तो आप बैंक में जाके पता कर सकते हो, ऑनलाइन तो सभी बैंकों की लिस्ट दी हुई है, उसमें से आप बैंक चुन सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई बैंक है बायदा ही कोई बंसा होगा जो इसमें नहीं आता। तो आप बैंक में जाकर मोटा मोटी देख लो, PNB हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, और भी बहुत सारे बैंक है। उन बैंक में जाओ, आप पूछ लेना कि सर NLM योजना में सिडबी से जो लोन मिलता है वो आपके बैंक में अवेलेबल है क्या सिस्टम, तो पूछ लेना आप बैंक से, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब इसके बाद में बात बचती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा कि क्या क्या डिटेल भेजनी है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो भेजनी है दोनों तरफ से, और बाकी आप डिटेल है वो व्हाट्सएप में लिख कर भेज दें आप, ठीक है। और पेमेंट फ़ोन पे करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दें। विथिन 12 घंटे में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, बैंक का मैंडेट फॉर्म मिल जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर वो टाइप किया हुआ पूरा वो मिल जाएगा आपको। 3 चीज़ें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ही ये तीनों चीज़ें आपको व्हाट्सएप मैं कर दूंगा। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। अब कई लोगों को ये समस्या आ रही थी कि सर एज का कोई रोल, चाहे कोई भी इंडिविजुअल, इंडिया का कोई भी आदमी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर कितनी भी उम्र का आदमी हो, कोई भी काम करता हो, खेती बाड़ी से संबंधित कैसे भी काम करता हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे खेती का काम करता हो, कोई भी काम करता हो, कोई भी, सब इस योजना में शामिल हैं और सब फार्म भर सकते हैं। अब ये बात मत पूछना कि सर मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ। कोई भी इंडियन आदमी 18 साल से ऊपर है वो इसका फार्म भर सकता है। दूसरी, खुद के नाम जमीन है तो बहुत अच्छी बात है। जमीन कितनी, 100 + 5 बकरियों के लिए आपके पास 1 एकड़ भी है तो बहुत है। 5000 स्क्वायर फुट है तो भी बहुत है 100 + 5 बकरियों के लिए, ठीक है। अरे चारे वगैरह की वो अलग आप व्यवस्था कर लेना। और ज़मीन आ गई, इसके अलावा आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आपको नज़दीक में कहीं भी ट्रेनिंग है, रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर है, NSDC से, स्किल इंडिया से, उनसे भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आप नज़दीक में सेंटर का पता कर लें, ट्रेनिंग ले लें, ये डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। इतने में वो तो कोई लंबी ट्रेनिंग तो है नहीं, 5-7 दिन की है, आप कर लें। तब तक आप मेरे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा लें। और आपकी लीज है जो ज़मीन की, अगर आपके खुद के नाम ज़मीन नहीं है, अन्यथा किसी के नाम है तो आप लीज लिखवा लें। प्रोसेस मैंने पहले बता दिया आपको। और बाकी आप चेक बुक वगैरह ये सारी चीज़ें, सारा डॉक्यूमेंट, वैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओगे तो मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट ये सारे बताए, एक जगह लिस्ट भेज दूंगा, टिक लगाते रहना, ये मेरे तैयार हो गए। सब रेडी हो जाएं, उसके बाद बैंक की मौखिक हाँ हो जाए, लोन की डॉक्यूमेंट सभी रेडी हो जाएं, और एक्सपीरियंस लेटर आ गया, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी हमने ट्रेनिंग लेके प्राप्त कर लिया है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करें इसका, ठीक है। NLM उद्यम नाम से वेबसाइट है, उस पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, और फिर रजिस्टर करके अपनी डिटेल है वो उसमें फिल करें और सभी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करें। अच्छा, ITR, GST नंबर ये अनिवार्य नहीं है। ये जो कंपनी, जिसका कंपनी रजिस्टर है वो गोट फार्म के लिए अप्लाई कर रहा है, उनके लिए है GST वगैरह। अब इंडिविजुअल हैं, मतलब सिंगल पर्सन है, नॉर्मल मेरे जैसे आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास अगर इनकम टैक्स की रिटर्न अगर भरी हुई है तो ऑप्शनल है, उसमें 3 साल की आप अपलोड कर दो, नहीं भरी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें खाली छोड़ सकते हो आप। अब मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मैंने बारीक से बारीक बता दी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉल ना करें, क्योंकि 100 फ़ोन एक दिन में आ जाते हैं सब। अब कोई उसमें से आधे लोग तो ये ज़रूरी चीज़ पूछते हैं, बाकी आधे लोग कहते हैं सर हमें लोन चाहिए। तो आप बताओ कि लोन चाहिए
तो उस बंदे को इसका मतलब कुछ भी पता नहीं है इस योजना के बारे में। अब पूरी योजना 70 पेज की 67 पेज की मैं उसको कैसे बताऊं फोन पर, है ना। उससे पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर आप डॉक्यूमेंट्स तैयारी करें, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेरी तरफ से आपको कोई समस्या नहीं आएगी काम में। कोई कहता है सर पहले बना के भेज दीजिए, कोई कहता है सर डेमो भेज दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। किसी और की प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी और को नहीं भेज सकते हम, ठीक है। अब आप 3-4 वीडियो कमेंट में आप चेक कर लें, एक भी बंदा अपने से असंतुष्ट नहीं है। वो ये नहीं लिखेगा कि हमारे साथ यहाँ चीटिंग हुई है या कोई फ्रॉड हुआ है। कोई भी बंदा जो मेरे से संपर्क में है वो कहीं भी उसको कोई समस्या नहीं आती है, उसका पूरा सहयोग किया जाता है, लास्ट तक डॉक्यूमेंट तक भी हर चीज़ में सहयोग करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा 3 वीडियो मैंने और बनाए हैं, उसमें स्पेशल अलग अलग मैंने बताया। बैंक लोन के बारे में पूरा एक वीडियो है, योजना के बारे में पूरा एक वीडियो है, कैसे काम करती है योजना, कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ पास होगी, कितनी टाइमलाइन है। अच्छा, इसकी लगभग 5 से 6 महीने पूरे प्रोसेस में पैसे आने तक, ठीक है, पूरे पैसे आने तक का पूरा प्रोसेस इसमें आप 5 से 6 महीने मानो आप, ठीक है। आपको जब तक 50% सब्सिडी और आपका बैंक लोन, पहले बैंक लोन सेंक्शन होगा आपका, उसमें से 25% पैसे बैंक लोन के आप काम में स्टार्ट कर दोगे, 25% पैसे लगा दोगे आप। जैसे शेड खड़ा कर दिया या ईंटें गिरवा ली, कोई भी काम करवा लिया। 12 लाख जैसे बैंक लोन है तो उसमें से आप 4 लाख रुपए का काम करवा लो, ठीक है। करवाने के बाद अधिकार वो आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएगा वह भौतिक स्थापन के लिए भी, हाँ 25% पैसे यूज कर ली तो आपकी 50% सब्सिडी आ जाएगी। तो आपके पास पूरा लोन आ गया, 50% सब्सिडी आ गई। इससे पहले आपको कुछ भी नहीं बनाना है। आवेदन जब तक आपका फार्म पास नहीं हो, लोन पास नहीं हो बैंक से, आपको न तो एक ईंट गिरानी, न आपको एक बकरी खरीदनी है। पहले से आपके पास है तो अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले ये कहते सर हमें पहले बनाना पड़ेगा बाद में, तो टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं करना। पहले लोन पास हो जाए, सब्सिडी आपकी 50% आ जाए, उसके बाद आपको निर्माण कार्य करना है और बाकी पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 50% सब्सिडी आपकी और आ जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। इससे ज़्यादा मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में 3 वीडियो बनाए पहले, उन वीडियो को आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हो सकता है मैं लिंक भी दे दूं और व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। तो रिक्वेस्ट आपसे कि व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करें, फ़ोन पर कॉल न करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।